हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 का जो वीकली टेस्ट होता है प्रोजेक्ट रेल के तहत उसका दोस्तों मैथ का हम लोग 16 क्वेश्चन का एमसीक्यू मिलाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि जो आपने वीकली टेस्ट दिया है प्रोजेक्ट रेल का उसमें आपने कितना सही किया, और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपने कितना सही किया। और अगर कोई प्रश्न पे आपको सोल्यूशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कोई भी टॉपिक पे चाहिए तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं इसका पहला क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। क्वेश्चन क्या हो रहा है कि निम्न में कौन एपी है। सिंपल सा एपी। तो दोस्तों एपी के तरीका क्या होता है, तो एपी में सबसे पहले अगर कोई भी क्या रहता है एप, मतलब कि एपी में कब रहेगा, जब पहला पद और दूसरा पद के बीच का अंतर और तीसरा का पद का दूसरा पद के करने का मतलब क्या है कि जो प्रथम पद रहता है, द्वितीय पद रहता है, तृतीय पद रहता है, चौथा पद, इसी तरह डॉट 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 आगे तक एन तक जाएगा। मतलब कि जो दूसरा पद और पहला पद का जो अंतर रहता है वो रहना चाहिए, तीसरा पद का दूसरा पद का जो अंतर रहता है 100, और चौथा का तीसरा पद, मतलब कि सभी पहला पद दूसरा पद का पहला पद से, तीसरा पद का दूसरा पद से जो अंतर था वो समान रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये चारों ऑप्शन में पहले देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, तो दूसरा पद क्या है -1 और पहला पद क्या 1 है, तो दोनों का घटाएंगे अगर तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार उसके बाद देखते हैं तीसरा पद क्या है -3 है। ठीक है, फिर घटाएंगे कितना, दूसरा पद तो -1 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा दोस्तों आपका प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 और इधर +1, तो क्या बचेगा इसका फिर से -2। तो देख सकते हैं दोस्तों आपका डी दोनों क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या आपका एपी में है। ठीक है, तो पहले का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर क्या बोला कि एपी, यहाँ पे एपी दोस्तों दिया हुआ है। क्या लिखा है, प्रथम पद 3/2 है, द्वितीय पद 1/2 है, तृतीय पद -1/2 और चौथा पद -3/2। क्या बोला कि इसका प्रथम पद 1 खोजना है और सार्वंतर डी। तो दोस्तों प्रथम पद तो 3/2 हो गया, तो पहला पद क्या हो गया आपका ए 3/2, जो कि आसान था। अब हमको क्या निकालना है, डी। तो डी निकालने का तरीका क्या दोस्तों, तो डी निकालने का तरीका है कि द्वितीय पद में सेकेंड टर्म में हम लोग फर्स्ट टर्म क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, घटा के देखते हैं और देखते हैं कि डी कितना आता है। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट टर्म कितना है 3/2 है, और सेकंड टर्म कौन सा आपका 1/2, तो 1/2 में आपका 3/2 चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर घटाइएगा तो अगर समान हर रहता है तो 2 का 2 हो गया, और इधर 1 - 3 तो क्या हो जाएगा -2/2। ठीक है, -2/2 हो जाएगा, और उसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्या बोला दोस्तों कि 10 से लेकर 250 के बीच 4 के कितने गुणे हैं। दोस्तों इसका मैं आपका एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और इसका एक एपी के माध्यम से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसका एपी के माध्यम से जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें 4 से गुणे है तो 4 का गुणज कौन होगा 10 से के बाद से, तो आपका पहला गुणज हो जाएगा 12, उसके बाद क्या होगा 16, उसके बाद क्या हो जाएगा 20, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, और अंतिम कौन सा हो जाएगा, तो अंतिम हो जाएगा आपका 248 में होगा, क्योंकि 250 तो 4 से कटेगा नहीं और 250 के अंदर हमको लेना है। तो ये हो गया। अब यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए बराबर क्या हो गया आपका 12 हो गया, और डी की बात करें तो डी कितना हो गया आपका 4। तो दोस्तों इसको पहले नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा 12 और डी क्या हो गया 4, और अंतिम पद कितना हो गया आपका 248। अब क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा आपका एन, मतलब कि कितने गुणज है। तो दोस्तों हम चलो ए एन लिखते हैं। तो एन का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1/2, और अंतिम पद कितना आपका, तो अंतिम पद है 248 बराबर ए कितना था, तो ये था आपका पहली संख्या 12 प्लस एन हमको ज्ञात करना, तो एन -1 और डी कितना निकला 4। अगर दोस्तों आप लोग इस सोल्यूशन को सॉल्व कीजिएगा तो 248 में 12 घटाइएगा, फिर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। अगर दोस्तों इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 236। ठीक है, कितना जगह इसको थोड़ा सा आगे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब दोस्तों घटाने पर कितना जगह दोस्तों आपका आ जाएगा 236, और बचेगा कितना इधर दोस्तों, तो n-1 बचेगा इधर, और क्या बचेगा 4, और 4 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना बार में, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 4 × 36 मतलब 59 टाइम में, और बराबर क्या हो जाएगा n-1, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 59, और प्लस ये चला जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा n बराबर 60। तो दोस्तों ये था एपी के माध्यम से। अब दोस्तों मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तो दोस्तों शॉर्टकट तरीका क्या है कि सबसे पहले 10 और आपका 250 दोनों का अंतर ले लेना है। तो दोस्तों 250 में अगर 10 को माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 240, और 240 को कुछ नहीं बस 4 से भागा कर देना है। तो 4 से भागा दीजिएगा कितने बार में आएगा 60 टाइम में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एपी के तरीके से अगर आप बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना ज्यादा टाइम लग सकता है, और शॉर्टकट टिक लगाइएगा तो देखिए तुरंत आ गया 60। तो एन की संख्या कितना हो जाएगा आपका 60, तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्या बोला दोस्तों, यहाँ एपी दिया हुआ है, -3 है पहला पद, दूसरा पद -1/2 और तीसरा पद 2। तो क्या बोला, 11वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पद ज्ञात करना है, आपका 11वां पद। तो दोस्तों A11 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A11 क्या हो जाएगा दोस्तों, A+11 -1 इंटू डी, या फिर लिख सकते हैं A+10D होता है। सिंपल सा, अगर A11 लिखे तो A11 का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, A+10D होता है। अगर आप लोग एपी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो फिर आप लोग को पता कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब A11 हम लोग निकालते हैं, तो A11 क्या हो जाएगा, A, तो A का मान तो यहाँ -3 दिया हुआ था, फिर क्या हो जाएगा +10D, तो 10 गुने D का मान कितना था, तो D का मान निकालते हैं। तो D का मान निकालने क्या करते हैं दोस्तों, तो सेकंड पद में प्रथम पद को घटाते हैं। तो सेकंड पद कौन सा दोस्तों, -1/2 है, और प्रथम पद क्या आपका कितना है, 3 है, माइनस का 3 है। अगर दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको आएगा आपका 5/2 आ जाएगा। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 5/2 आ जाएगा। अब D निकल के कितना, 5/2। अब कुछ नहीं करना है, इसमें 5/2 को रख देना है। तो जैसे A11 था तो क्या हो जाएगा, A का मान हो गया -3 प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 गुने 5/2, और 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 2 × 5 = 10, मतलब 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 25 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 22, जो कि कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर बी। अब आपका दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या हो रहा है कि प्रथम n घन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी संख्या जैसे 1 2 3 n तक रहेगी तो इसका योगफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों n × n+1/2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, तो यही होता है। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग पहले देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है आपका बी, n × n+1/2। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है दोस्तों कि एपी दिया हुआ है, पहला पद है 2, दूसरा पद है A, और तीसरा पद क्या आपका 26 है। ये आपका 3 पद आपका दोस्तों दिया हुआ है। पहला पद क्या दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, दूसरा पद क्या दिया हुआ है दोस्तों आपका A, और तीसरा पद क्या दिया है यहाँ पे 26। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हो हम लोग, सबसे पहले हम लोग A2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, A2, और A3 दिया हुआ है। A3 दोस्तों अगर A3 की बात करें तो A प्लस क्या होता है 2D, और A का मान कितना दिया हुआ आपका, तो A का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे 2 दिया हुआ प्लस 2 × D। तो D का मान यहाँ से A3 कितना दिया था, तो A3 दिया था आपका 26। अगर यहाँ से 2 इधर माइनस कीजिएगा तो बचेगा आपका 24, उसके बाद बराबर का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, और हो जाएगा 2D, और 2 से अगर काटिएगा 24 को तो आ जाएगा कितना 12। इसका मतलब क्या पता चल गया कि D निकल गया आपका 12। ठीक है दोस्तों, D कितना निकल गया 12। अगर नहीं पता तो एक बार फिर से देख, तो दोस्तों देखते हैं A3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों A + 2D, और A3 का मान कितना दिया था, तो A3 का मान आपका दिया था 26। ठीक है, और बराबर A का मान कितना दिया था, तो A का मान 2 और प्लस 2 × D, तो यहाँ से D अगर इसको घटाइएगा तो बचेगा कितना 24, और 2 से इसको अगर भागा दीजिएगा इसको तो बचेगा 12। तो D का मतलब क्या हो गया, D हो गया आपका 12। अगर D निकल गया दोस्तों तो यहाँ पे क्या पूछा है, टर्म 2 पूछा है, A पूछा है। ठीक है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A + D। तो A का मान कितना था दोस्तों आपका, तो A का मान था आपका 2, और D कितना निकला, तो D निकला 12। तो 12 और 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 14, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला दोस्तों कि A दिया हुआ 7, D दिया हुआ 3, N दिया हुआ 8, पूछ रहा AN। तो दोस्तों चलो AN हम लोग निकालते हैं। ठीक है, AN दिया हुआ यहाँ पे, सॉरी AN आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। तो AN चलो हम लोग निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे A के फॉर्मूला क्या था दोस्तों, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, N बराबर A + n-1 × D होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों A का मान कितना हो गया आपका, A का मान हो गया आपका यहाँ पे पहले से दिया हुआ 7 प्लस n-1, तो n का मान कितना दिया हुआ 8, तो 8 - 1 हो गया, और D का मान कितना दिया हुआ, तो D का मान दिया हुआ 3। अब दोस्तों इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 8 में 1 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, और 7 और 3 गुना कीजिएगा तो 7 × 21, और 21 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 21 में अगर 7 ये जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 28, जो कि कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला दोस्तों कि 1/2, 1/3 और 1/6 का 9 पदों का योग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले टर्म A कितना हो गया आपका
1/2, दूसरा टर्म है 1/3। और दोस्तों अगर डी निकालिएगा तो डी क्या निकालते हैं, दूसरा टर्म में से पहला टर्म हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 1/3 में से 1/2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा -1/6, मतलब कि डी हो गया आपका -1/6। तो दोस्तों यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे सोल्व करते हैं। अब क्या बोला दोस्तों कि यहाँ पे कितना पदों का, 9 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब कि आपको निकालना है Sn, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। कितना पदों का, 9 पदों का। तो यहाँ पे S9 भी लिख सकते हैं। तो योग क्या होता है, फॉर्मूला क्या दोस्तों, तो होता है n/2 2a + n-1 × d। इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पर हम लोग लिख लेते हैं। तो चलो दोस्तों पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए। S9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2। अब देखिए दोस्तों 9 की जगह पर n की जगह पर 9 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2। और यहाँ पे क्या जाएगा 2 × a का मान अभी हम लोग बता गए थे। तो a का मान कितना था, तो a का मान था आपका 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 - 1, और d अभी कितना निकला था, तो d हम लोग निकाले थे कितना, तो d का वैल्यू था -1/6। तो यहाँ पे लिख देंगे -1/6। अब दोस्तों यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग इसके आगे लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और 9 में गया तो 8 बचा, ठीक है। तो चलो हम लोग ये इसको लिख लेते हैं। पहले कितना बच गया आपका, यहाँ पे बच गया आपका 9/2 बच गया, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे बराबर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा था आपका, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा था, ठीक है, 1 बचा था। और क्या हुआ था, प्लस, और यहाँ पे हुआ था आपका 8 × -1/6। और अगर दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 4 टाइम में चला जाएगा, और ये कितना बार में, 3 बार में। तो बचेगा आपका 9/2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो 4 - 1 कीजिएगा मल्टीपल में तो माइनस यहाँ पे बदल जाएगा आपका, तो -4 क्या हो जाएगा 3। अगर दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 9/2 × क्या हो जाएगा इधर मल्टी, इसको 3 - 4/3 को सोल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका पूरा कितना आ जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा -1/3 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 9/2 × -1/3, और 3 से 3 कट गया तो 3 3 हो गया। अब बचेगा कितना, 3 × -1, तो -3 हो जाएगा, और नीचे कितना है 2, तो -3/2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा पहले। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसीलिए आपको दिक्कत हो सकती है। भाई मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाते जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोल रहा है कि एपी आपका दिया हुआ है 10, 7, 4 और 30वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग सिंपल सा A30 निकालते हैं। तो A30 बराबर क्या हो जाएगा, A + 29D, शॉर्टकट फॉर्मूला। अब A कितना दिया हुआ है, तो A आपका दिया हुआ है 10 + 29, और D का मान कितना होता है, दूसरा पद में पहला पद घटाएगा, तो 7 में अगर दोस्तों 10 घटाइएगा तो -3 आएगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो 29 दिया -87, और 87 में आपका 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -77। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका 9 नंबर है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, और बहुत बार इसको पूछा भी गया है। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन में 10वां की ओर। क्या बोला कि एपी के प्रथम पद a = 1 दिया हुआ और अंतिम पद 11 दिया हुआ, और क्या बोला कि उनके पदों का योग 30 है, तो पद की संख्या होगी क्या। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए आपका दिया हुआ प्रथम पद, और अंतिम पद भी दिया हुआ है, ठीक है, और पदों का योग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पदों की संख्या निकालें कि कितना टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है या 4 टर्म है। इस तरह करके आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों इसको पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है। पदों की संख्या हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ए कितना दिया हुआ है 1, और अंतिम पद कितना दिया हुआ 11, और आपका Sn दिया हुआ है पदों का योग 30। तो चलो हम लोग दोस्तों Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कि एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है n/2 होता है, और होता है फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म। ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद का योग होता है। तो दोस्तों n कितना दिया हुआ था, n हम लोग को निकालना है, और लेकिन Sn दिया हुआ है, Sn कितना दिया हुआ था दोस्तों, आपका 30 दिया हुआ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका दोस्तों n/, हो जाएगा आपका 2, n/2 हो गया। और प्रथम पद और लास्ट पद, तो प्रथम पद आपका दिया हुआ 1, और लास्ट पद कितना दिया हुआ आपका 11, तो 11 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। और 2 से अगर 12 को काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 6। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से कितना कीजिएगा, इसको मल्टीपल कीजिएगा। चलो हम लोग इसको पहले सोल्यूशन में करते हैं। पहले इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 30 हो गया यहाँ पे बराबर n/2, और यहाँ 1 + 11। अगर यहाँ पे आप 30 से भी गुना कीजिएगा तो 3 और 30 दोनों को 30 और 2 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 × 60 हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, 30 × 60 हो गया, और इधर कितना बचा n, और इधर बच गया 12। अगर 12 से काटिएगा 60 को तो 12 × 5 = 60, मतलब कि n बराबर कितना हो गया आपका
5। ये तो बहुत ही दोस्तों आसान था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, नौमा का, सॉरी नौमा नहीं, 10वां का ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में 11 की ओर। क्या बोला कि यदि एपी का प्रथम पद ए बराबर -1 और डी बराबर दिया 1/2, तो दूसरा पद क्या होगा। तो दूसरा पद क्या बोल रहा है दोस्तों, A2 पूछ रहा है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा था, ए प्लस डी होता है। तो ए का मान कितना दिया हुआ था, -1, और डी का मान कितना दिया हुआ है, तो जोड़ देंगे 1/2। अगर दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो चलो सोल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा माइनस का इधर 2 हो जाएगा, और बचेगा कितना, प्लस का 1/2। तो हो जाएगा -2 और 1, तो -1/2 हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, 2 में 1 गया तो 1 बचेगा माइनस का, और नीचे का 2, तो -1/2 हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे दोस्तों एपी में दिया हुआ कि प्रथम पद 3 है, द्वितीय पद 8, तृतीय पद, चौथा पद दिया हुआ, और पूछ रहा कि कौन सा पद 78 है, मतलब कि आपका अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा कौन सा पद आपका 78 है। तो दोस्तों यहाँ पे सेम फॉर्मूला जो अभी हम लोग कुछ देर पहले अप्लाई किए थे, चलो यहाँ पे an लिख लेते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी बताए थे क्या होता है आपका, लिख लेते हैं हम लोग दोस्तों, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। और 78 यहाँ पे हो गया an बराबर, और उसके बाद a कितना दिया हुआ था, तो a दिया हुआ था आपका 3 प्लस n हमको निकालना है। ठीक है, n क्या करना है हम लोग को, तो n-1, और d कितना दिया हुआ था, तो d निकालते हैं। पर द्वितीय पद में प्रथम, तो 8 में 3 गया तो 5 आ गया आपका। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 इधर माइनस करेंगे, तो 78 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 75। पहले यहाँ तो दोस्तों नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 78 में अगर 3 माइनस कीजिएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, 75 बच जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या बचेगा, इधर इधर बचेगा n-1 इंटू 5। अगर दोस्तों ये 5 से अगर 75 को भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15। तो n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काटने पर क्या आया था, 15 बराबर n-1। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा, ये एक माइनस में था तो इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो 15 और 1 16 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 16, जो कि कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर है आपका 12 का, कौन सा, बी नंबर ऑप्शन, 16वां पद। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या बोला कि 1 + 2 + 3 + ... 100 का योगफल। तो दोस्तों ये सेम फॉर्मूला है जो अभी हम लोग कुछ देर पहले सीखे थे, n × n + 1/2। अगर इसको सोल्यूशन पे यहाँ पे लीजिएगा तो n की संख्या कितना हो गया आपका, 100 टर्म है, तो हो जाएगा 100 × 100 + 1 / 2, और 2 से इसको काटिएगा तो ये 50 टर्म में जाएगा, और 101 और 50 मल्टीपल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 50, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया आपका, 50 × 101। अगर इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, गुना करके आप देख भी सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला दोस्तों, कि यदि a बराबर आपका 3 दिया हुआ, और n बराबर 8, और s भी दिया आपका 192, तो d का मान निकालना है। तो सिंपल से दोस्तों यहाँ पे s का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि s तो आपका दिया हुआ 192, तो s का फॉर्मूला हम लोग पहले जानते हैं। तो s का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, n/2 होता है 2a + n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले पर अगर आप सभी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका d निकल जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप सोल्यूशन देख सकते हैं, एक बार खुद से भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सोल्यूशन बना देंगे इसको दोस्तों, सोल्व करने पर आपका d का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। दोस्तों थोड़ा सा स्पेस कम, इसलिए मैं पूरा सोल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पर सोल्यूशन डाल करके पिन भी कर दूंगा कमेंट में। तो डी कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला कि एपी दिया हुआ आपका 2 4 6 प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। अब आपको दूसरा पद से लेकर, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पद बोला है, से लेकर 10वां पद तक आपको निकालना है उसके योग। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले पद से लेकर 10वां पद पहले निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जो प्रथम पद है 2 उसको घटा देंगे, तो दूसरा पद से निकल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले दिया क्या है, तो आपका a दिया हुआ दोस्तों कितना 2, और d कितना दिया हुआ है, तो d 4 में से 2 गया तो आपका 2 निकल गया। अब हम लोग निकालना S10 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो S10 का फॉर्मूला क्या जाएगा दोस्तों, n/2 होता है, तो n तो आपका 10 दिया है, तो 10/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है 2a, तो 2a का मान कितना है आपका 2, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं प्लस, उसके बाद क्या होता है दोस्तों n-1, तो n तो 10 हो गया, तो 10 में 1 गया तो 9 हो गया, और d का मान कितना दिया हुआ, तो d का मान आपका निकला था 2। अब दोस्तों इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 9 दूनी 18 हो गया आपका, और ये 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 से 10 को काटिएगा तो कितना बार में आपका आता है दोस्तों, 5 बार में। तो ये 18 4 22, और 22 और 5 कितना होता है 110, गुना कीजिएगा तो मतलब कि आपका S10 कितना गया दोस्तों 210। लेकिन यहाँ पे बोला था दूसरा पद है, तो पहले पद हम लोग माइनस करेंगे, तो 210 में 2 गया तो कितना बचा आपका
सॉरी दोस्तों 110 होता है गुना पर 22 25 110 होता है। हाँ 110 में 2 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 108, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला दोस्तों कि आपका एपी में दिया हुआ 1 से लेकर 100 तक और अंतिम 10 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसेस पे बना सकते हैं दोस्तों, या तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं कि सबसे पहले 100 पद का आपका पूरा योग निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला से, तो आपका ये वाला फॉर्मूला से n इंटू एन प्लस 1/2 से। उसके बाद क्या कर सकते हैं, पहले 100 का जोड़ दीजिए। चलो हम लोग पहले 100 का निकालते हैं। अभी 100 का पहले हम लोग निकाले थे तो कितना आया था आपका दोस्तों 50 50 आया था। अब हम लोग क्या करते हैं 1 से लेकर 90 तक का योग फिर से निकालते हैं। ठीक है, और 100 का 90 में घटा देंगे तो जो बचेगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग 100 का निकाले थे, प्रथम 100 पदों का योग निकाले थे, जिसमें से कितना आया था 5000 आपका 50 आया था। अब क्या करते हैं हम लोग 1 से लेकर 90 तक का, 1 से लेकर 90 तक का योग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 90 प्लस 1/2 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा तो कितना बार में 45 बार में। तो 45 इधर हो गया और 91 इधर, तो 45 और 91 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, 45 और 91 का अगर गुणा कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, चलो इसको अगर गुणा कीजिएगा तो दोस्तों तो आपका आ जाएगा 4095। कितना आ जाएगा 4095। अब दोस्तों 4095 में चलो हम लोग माइनस कर देते हैं कितना को, तो 50 50 जो आया था 5050 और 4095। तो दोस्तों इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5 और इधर बचेगा 9, तो मतलब कि 955, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों स्पेस थोड़ा सा कम होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है देखने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।